मुझे ये बताएं, कभी लोहे की सीटों पे पत्थर के लोग मिले हो? लोहे की सीटों पे पत्थर के लोग, ये तो हर दूसरे दिन का है। लोहे क्या बात है, क्या बात है। कंडक्टर पैसे लेता था भाई बड़े बंदा मेरे पीछे खड़ा हो गया बस में। मैंने बोला देखो जो हो गया सो हो गया, किराया तुम देना। मेरे एक दोस्त, आप यकीन करो, उसकी शादी हुई, शादी के 2 महीने बाद ही थाईलैंड चला गया। क्यों? महीना, 3 महीना, 4 महीना वापस ही नहीं है। बीवी ने गुस्से से फोन किया, सुनिए जल्दी आ जाइए, वरना जो चीज आप वहाँ खरीद रहे हैं ना वही चीज मैं यहाँ बेचना शुरू कर दूंगी। तो 2 हफ्ते बाद घर। बरकत भाई कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कल फांसी आंसी तो नहीं है लगा करे। बेहतरीन शौर वो है जो शरीके हैत का काजल बहने ना दे और लिपस्टिक रहने ना दे। अरे मैं तेरा तू मेरी सारा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नादिर अली। नाजरीन, अक्सर आपने सुना होगा कि जोड़ी आसमानों पे बनती है, लेकिन आज जो जोड़ी हमारे दरमियान मौजूद है ये आसमानों में नहीं बनी है, ये काकड़ होटल पे बनी है। अक्सर ये भी आपने सुना होगा, लोग बात करते हैं, लोगों के मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन जब ये बात करते हैं इनके मुंह से थूक उड़ती है। मतलब फ्लो इनका इतना है कि बात करते करते इनके बीच से गाली भी निकल जाए तो पता नहीं चलता है। मॉर्निंग शो इनके बगैर अधूरा है, क्योंकि दिल करता है ले लूं इनकी चुम्मी। आइए आप लोगों को मिलवाते हैं बरकत और उज़्मी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, थैंक यू सर। कैसे हैं? ये हफ्ते को चलेगा प्रोग्राम? हैं? हफ्ते को चलेगा? क्यों हफ्ते को क्यों? नहीं, आवाज आ रही है ना। अच्छा, ये कोई मेरा ख्याल है डीप आइटम 12 है। उसमें मकसूद, उसमें मकसूद अनवर मकसूद। कैसे हैं आप? बरकत कैसे भाई? हैं? आप गुड टू अपने सी यू। खर्चे में कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, you so आपके much. शो में। सबसे पहले आपको मुबारकबाद हाँ। कि आप माशाल्लाह से आपने अपनी प्रोडक्शन शुरू की है, आपने इतनी सक्सेस हासिल की, इतनी मेहनत के बाद लोग समझते हैं कि आप दिन मतलब रातों रात जो है वो यहाँ तक पहुँच गया, उसके पीछे की मेहनत का किसी को पता नहीं है। हमें इसलिए पता है कि हम आपका जो इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में सक्सेस के राज जो है, मुझे लगता है अल्लाह की अता तो है। क्लियर बोले। हाँ, सक्सेस हाँ, अल्लाह की हंस के हाँ, मैं ग्रीस लगानी पड़ेगी। अल्लाह की अता तो है, लेकिन सबसे ज्यादा चाहिए पागलपन। वाह, पागलपन, वाह। जुस्तजू, वो जो आप में थी, अल्लाह ने आपको वो उस मुकाम पे ले गए। मुस्तकिल मिजाजी मैं समझता हूँ एक एवरेज आदमी को भी ना एक मकाम दे देती है। क्या बात, अगर मुस्तकिल मिजाजी हो, क्या ख्याल है? वरना दौर जो ऐसा चल रहा है ना, उस दौर में हमारा ये प्रॉब्लम हो गया, दूसरों की कामयाबी को हम लोग दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी समझते हैं। हाय हाय वाह वाह मतलब वाह सच्चे लहजे में झूठी बातें करते हैं। वाह वाह वाह, सच्चे और वो लहजे हम- में झूठी बात। और हम क्या बात बात वही है? कर रहे थे ना कि डर लगता है उन लोगों से, कहते हैं डर लगता है उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। जो यहाँ से सियासत होती है ना, कि जो मुनाफकत की इंतहा है, हमारी फील्ड में तो है बहुत, हाँ, और हमारी फील्ड में ज्यादा हमारे तो फील्ड में फिरौन के फर्स्ट कदम है सारे। वाह वाह वाह, हमारी फील्ड में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है क्या? कि वो पागल है। वो आपको बात करके अंदाजा हो जाएगा, अरे खामोश रहो उस्ताद, है ना। मैं जब भी तो तुझसे बात नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा, मैं बड़ी सीरियस बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है शायद आप इस बात को एग्री करें। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जैसे जैसे हम लोग भाग रहे हैं एक जुमला सुनने के लिए, हम लोग एक दूसरे की मुनाफकत कर रहे हैं, यार मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। हाय 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 हाय। भाई इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है वैसे वैसे इंसान जो है अमीर होता जाता है। कैसे? देखिए, चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में, शुगर खून में, और महंगे पत्थर किडनी में। हाय 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 हाय। क्या अब तो अच्छी बात है यार, आपको क्या वाइंड अप करें फिर। और बरकत भाई कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। कल फांसी आंसी तो नहीं है लगा? नहीं पाप, उन्होंने एक और जुमला बोला, उन्होंने कहा वाइंड अप करें, मैं निकलता हूँ। मैं निकलता हूँ बस इसके बाद तो। अच्छा, लाफ्टर इस पे। हाँ इंडिया गए? जी बिल्कुल गए गए? गए। आपको तो यकीन नहीं आ आप रहा? मतलब क्या? नहीं, यकीन नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आज हमारी ऑडियंस को भी। नहीं गए थे। इसके बारे में बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले ये कि इरफान खान की फिल्म करने गया था माइटी हार्ट, उसमें इसका एक सीन था, बड़ा अच्छा सीन। और उससे पहले मैं गया था जाकिर भाई के साथ, जाकिर मस्ताना के साथ, ठीक है। तो उसमें परफॉर्म भी किया था। लाफ्टर चैलेंज में, लाफ्टर चैलेंज 2 में मैं गया था, फिर 4 में हम दोनों गए थे 4 में और परफॉर्म भी। तो वो आपका खाका कोई आया नहीं? नहीं, रेड कारपेट हमने किया था हम, लेकिन परफॉर्म किए बगैर आ गए थे क्योंकि यहाँ कुछ मसरूफियात थी। दूसरी बात, चैनल पे हम लोग, वालदा का भी, हाँ मेरी वालदा को कैंसर हो गया था उसी दौरान में, तो वो मुझे वापस आना पड़ गया था। और फिर और चैनल पे हम लोग बाउंड थे, तो वो 6 महीने के लिए रोक वापस रहे थे। देखिए मेरी बात सुने, बॉल टू बॉल कमेंट्री करते हैं, वापस क्यों आना पड़ा? जरा खुल के बताएं, खुल के बताएं भाई, वापस क्यों आना पड़ा? नहीं, खुल इंडिया के से इसलिए आना पड़ा क्योंकि सबने काम किया, सिर्फ बरकत उज़्मी वापस बात की ये फ्लाइट वहाँ- लेके आए, क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मैं बात ये है कि असल वजह ये थी कि असल में उन्होंने कहा था 6 महीना रुकना पड़ेगा। 6 महीने के 6 महीने 6 महीने मेरी 6 वालदा, महीने। मैं अकेला, मैं और मेरी वालदा, हम दोनों। इसकी वालदा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, इसको पहुंचना था। और मेरी वालदा का ऐसा था कि अगर मैं 10 दिन में बाहर जाऊं ना, 11वें दिन वो मरने जैसी हो जाती हैं वो। तो बड़े क्लोज हैं आप अपनी हाँ, वालदा तो बस वही तो वो एक ही कमरा है ना। हाँ, अब वो क्या है कि
10 दिन के बाद मेरी अम्मी टेंशन में आ जाती हैं। अब उन्होंने मुझे कहा था कि 10-12 दिन में आपको छोड़ देंगे हम। अब वो कहे कि 1 महीना और रुकें। मैंने कहा नहीं हो सकता। और उन्होंने हमें ये भी बोल दिया था कि आप लोग फाइनल तक पहुंचेंगे। हाँ, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार पहले ही बोल दिया था। एक सेकंड, ये बात उन्होंने पहले ही बोल दी थी कि आप दोनों फाइनल में हैं। अभी हमने कोई राउंड नहीं खेला था। अच्छा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ये बात सुननी है आपने। ये जो आप बोलने लगे ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये ज़रा खोल के बताएं, एक आम इंसान को ये बात पता चले फाइनल में कैसे चले गए आप। यार ये हमें डायरेक्टर ने बोला, पंकज ने बोला कि आप भाई तुम दोनों फाइनल में हो। क्या फाइनल में तुम लोगों को पहुंचाने का है। हमें लियाकत सुलझर मरूम भी थे हमारे साथ, अपना बब्बू बराल साहब भी थे। उन्होंने पहले आके कहते मुबारक हो यार तुम लोग तो फाइनल में पहुंच गए। हमने कहा भाई कैसे, अभी तो हमने खेले नहीं। कह रहे नहीं, बस आप दोनों को फाइनल में पहुंचा दिया है हमने। हमने कहा अच्छा भाई पहुंचा दिया तो ठीक है। अब लेकिन जो इतनी सारी तैयारी करके गए थे तो वो होता ये था कि जैसे पंचेस सामने रखे हुए, आप कह रहे यार ये आपके चेहरे पे नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता, वो कटवा रहे हैं। तो मैंने कहा जब यही कटवाए जा रहे हैं सारे तो हम फाइनल जो आप आइटम बना के गए थे वो कटवा रहे थे। तकरीबन कटवा रहे थे। और दूसरी बात ये, फिर वो उनका जोर ये था कि आइटम तो चलो हम और भी बनाते वहाँ बैठ के, वो भी दे रहे थे। और उनके साथ जो कंटेंट वाले थे वो भी हमारे साथ बेचारे हमें बड़ा सपोर्ट करते थे। असल उनका कंटेंट इस मेयार का था कि आप लोग बोल सके। बिल्कुल था, हम बोल था बिल्कुल था। लेकिन असल वजह जो थी वो कि हमारी ये मसरूफियत टेंशन थी, यहाँ की टेंशन, इस वजह से नहीं बन पाई। हमने कहा था चलो 4 एपिसोड करके हम आ जाएंगे, लेकिन 4 एपिसोड करने में उनको 2 महीना चाहिए था। तो हमें 1.5 महीना 2 महीना वहाँ रुकना था कुछ भी करके। वो मुश्किल था मेरी वालदा के लिए भी और उसका भी जो मसला यही था। फिर हमने बाद में कहा कि बुलाओ, तो उन्होंने कहा बाद में, तो लाफ्टर ही खत्म हो गया। तो ये सिलसिला था। बरकत बहादुर जी, आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? बहादुर है ना इस वजह से शादी और ये तो बहादुरी तो नहीं हुई ना। बहादुरी है तो पंगा लो। नाम बहादुर है, अगर शादी कर लेगा बहादुरी खत्म। अब देखिए शादियों का सीजन चल रहा है। अब आप देखिएगा ये नौकरी वाले लड़के आएंगे और बेरोजगारों की गर्लफ्रेंड को ले जाएंगे। मैं शादी इसलिए नहीं, मेरी बात को कैसा घुमाया, आप घूम गए? नहीं, मैं नहीं घूमा। मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा, मैं डर रहा हूँ। मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा, मैं डर रहा हूँ। वजह शादी के बाद अगर औलाद मेरे जैसे निकल आई तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बड़ी काबिल औलाद है, मैं समझता हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है ना? नहीं, हम बिल्कुल लगता है। नहीं, मेरे ऐसा मानना है। देखिए सारे मर्द बेवकूफ नहीं होते, कुछ कवारे भी होते हैं। वाह वाह वाह। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में, क्योंकि शादीशुदा आदमी है, मैं इसकी जिंदगी देख चुका हूँ, बहुत अच्छी है। और आज के दौर में मुझे मतलब मैं समझ गया हूँ कि समझाओ इसके बीच में कोई सटायर है। सटायर नहीं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में मिसाली शौहर वो है जो बीवी के ताने कौमी तराने की तरह सुने। आप सही कह रही हैं। वाह वाह वाह, खामोशी से। वाह वाह, मुझे ऐसा लगता है। और बेहतरीन शौहर वो है जो शरीके हयात का काजल बहने ना दे और लिपस्टिक रहने ना दे। मतलब आप जो समझ रहे वो भी ठीक है। मैं भी जो समझ रहा हूँ ठीक है। ठीक है, मैं तो कुछ और समझाऊं लेकिन। अच्छा, आप कुछ और। हाँ, मैं तो आपको लिपस्टिक बहती हुई पसंद है या जमी हुई? मैं एक डिसेंट कॉमेडियन हूं। तो आपने अभी इतनी देर से अखबार नहीं याद करा? देखिए बात ही, मुझे मोइन अख्तर साहब की एक बात आती है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैंने बड़ी खिदमत की उनकी, ये भी साथ रहा है। मैंने बड़े उनके पैर दबाए, बड़े हैंगर से मारते। वो कहते थे जहाँ कॉमेडियन का दिमाग बंद हो जाता है ना, वो वल्गैरिटी, ज़ूम इन और बिलो द बेल्ट पे आ जाता है, जो हम अभी आने वाले हैं। तो हाँ, देखिए मजाक, मोइन भाई कहते थे कि एक होता है मजाक करना, एक होता है मजाक उड़ाना। तो हमने क्या अवॉइड किया, मेरी पहले भी हमने डिस्कशंस करते थे कि हम मजाक, जिस पब्लिक से इज्जत मिले उसका मजाक मत उड़ाओ। तो हम कोशिश करते हैं कि हमने वो शोज भी नहीं करते जिसमें हम कह रहे इसकी टेक करो, वो करो। मॉर्निंग शोज में भी ऐसे हमें मिले हैं, बाद में हमें गालियां पड़ गई। वो जो मॉर्निंग शो की हीरोइंस थी और आती थी, नाम नहीं लूंगा, एक दो खातून होती, मुझ पे आपने पंच लाइनें थ्रो करनी है। उस वक्त तो हम घर में कर दिया, बाद में हमें जो गालियां पड़ी उनको हमदर्दी, हमें गालियां, हम शो अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। जी आपको होस्ट कॉमेडियन बोला जाए तो बुरा तो ना होगा? हाँ, ये भी करना पड़ता है। ये मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन। आपने जो सवाल पूछ के ना मेरे अंदर के जरासीम को उजागर किया। बात ये है कि हमें जो होस्ट कहता है ना, एक होस्ट हमें कहता है कि मुझे बरकत उज़्मी तुम लोग का इतना इनपुट चाहिए। होस्ट, डिसेंट होस्ट हमें कहता है ठीक है। कोई कहता है कि इतना इनपुट चाहिए, हम इतना इनपुट कोशिश करते हैं। कोई कहता है इतना इनपुट चाहिए, फिर हम, कोई कहता है बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम बिल्कुल चुप रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी लोहे की सीटों पे पत्थर के लोग मिले हो? हाय, लोहे की सीटों पे पत्थर के लोग, ये तो हर दूसरे दिन का है। लोहे की सीटों पे पत्थर के लोग। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने आपने एक बात बोली थी कि मैं चश्मा उतार के कॉमेडी करता हूँ कि मुझे नजर ना आए, क्योंकि लाफ्टर अगर नहीं आएगा तो मैं ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ऐसा ही होता है। नहीं सर, बात ये है कि मैं ऑडियंस के चेहरे देखता हूँ ना, कुछ हमें ऐसी ऑडियंस मिलती है सीमेंट की बनी हुई, पत्थर की एटीट्यूड होता है, कुछ मिलते हैं ऐसा। बहुत से लोग ना शो इसलिए कराते हैं, बस वो दिखाते हैं कि बाबा हमारे पास पैसा, हम शो करा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि करो।
नहीं उनका ये ऐसा भी होता है। उनका ये कॉर्पोरेट शोज की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कह रहे करो यार, मतलब 25 लाख का सिंगर बुलाया हुआ है और भी आर्टिस्ट बुलाया है, मैं करोड़ रुपए का शो है। कॉमेडियन का ये होता है फॉर्मेलिटी है। हाँ कॉमेडियन का ये होता है यार, ये स्क्रीन पे करता है ना, हंसाता है ना, चल भाई हंसा यार, कर यार, चल और खानदान के जनाजे याद कर लिया जो हमने कहा मैं तो हंसूंगा ही नहीं। हाँ वो नेगेटिविटी आती है, हाँ। आती है, लेकिन हम फेस करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि स्क्रीन पे क्या होता है, हम एक दूसरे की टेक करते हैं, या वो तो स्क्रिप्टेड होता है ना, देखने वाला समझता है ये अच्छा बहुत ज्यादा ही है, अब आम जिंदगी में इसकी में देख कैसी वाट लगा जो भी, तो वो बहुत ज्यादा कोई बदतमीजी भी करता है, कोई एटीट्यूड भी दिखाता है, हम अपने अल्लाह ने जो आजिजी में कोशिश करते रहे करते हैं, फेस करना पड़ता है, कॉमेडियंस को ज्यादा फेस करना पड़ता है। ये तो है क्या कि नेगेटिविटी, हाँ, कि कोई अगर अबे यार ये कॉमेडी करता है, अच्छा ये मतलब अच्छा बहुत बड़ा कॉमेडियन है, अच्छा अपने आप को कुछ समझता है, एक्सप्रेशन उनके, क्योंकि हम एक्सप्रेशन दिखाते हैं ना। पॉइंट की बात ये है, इसलिए है कि आप ये देखें कि एक सिंगर, उसका गाना हिट हुआ, वो गाता रहेगा, 10 साल बाद भी गाएगा, आप लोग सर आप 10 साल कम बता रहे हैं, 20 साल 30 साल से हवा चल रहा है। कॉमेडियन मुझे ये बताएं, एक कॉमेडियन का एक लतीफा उसके मुंह से निकला, वो हाँ। दूसरी दफा सुना जाए? नहीं, वो कहेंगे सुना हुआ है। और कोई भी अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, गली के फंक्शन से लेकर पीसी के फंक्शन तक एक गाना शुरू में और एक गाना आखिर में अल्ले मुंजा मारूंगा या दाने पे दाना, उसके बगैर वो फंक्शन खत्म नहीं होता, भले वो बड़ा सिंगर हो या अपकमिंग सिंगर हो, नया सिंगर हो, ये गाने 2 गाने 3 गाने जो है वो लाजमी गाएगा। अच्छा गाने से याद आया यार, कुछ हो जाए यार, है पता क्या मोहम्मद का तीनों हजरत इतना अच्छा गाते हैं, बजाते भी इतना हैं। अच्छा बजाते हैं, हाँ, बजाते मैंने बहुत शोज किए साथ, और हम लोग गाते भी थे, बजाते वो भी थे। आपके शो आप आते थे, शो में तो बड़ा अच्छा लगता था, पुरानी यादें आपकी। पुरानी है, 10 साल हो गए 10 साल हो गए। डेडिकेट कर दे मुझे, प्लीज डेडिकेट कर दे, हल्का जानू मेरे। हल्का दावा आगे कर दिया, एंड में एंड में भी होगा, अभी एंड में भी होगा। वो मैं ऐसे हम शुगल करते थे, तो हम जब अब शो आप ये करते थे, देखिए ये बजाएंगे कैसे? नहीं हम शुगल करते थे, उसी शुगल में कोई, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मिरासी, हाँ 81 82 83 होता ना, रामगढ़ के मिरासी हम वो हैं कि जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, अरे मैं तेरा तू मेरी जान, सारा पाकिस्तान, मैं तेरा तू मेरी जान, सारा पाकिस्तान। नजरों से ना तोल मुझे, दिल से काम ले, तू जिसकी वो तेरे बिन क्यों किसी का नाम ले, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, अरे मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। ये देखें आप, ये देखें मैंने आपके लिए नजराना रखा क्या बात है, गांधी जी, गांधी जी, ये इंडिया में हमने बहुत नोट देखे। अच्छा मैंने गांधी जी सुच्चल नोट है ये। हाँ। अच्छा मैंने एक साहब से, इंडियन से पूछा जब हम इंडिया के, गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? वो साहब कहने क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। मैंने कहा ओहो अब मुझे पता चला ये लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। ये वापस भी करना है। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। नहीं है आप रखे, आप रखे, शो के बाद ले लूंगा मैं आपसे। शो के बाद तो आप ले ही लेते हैं। अच्छा बात पता है क्या है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जैसे हम जोक्स बनाते हैं, इर्द गिर्द के माहौल से हम लोगों को बड़ा सीखने को मिलता है। ऐसा ही तो वो वहीं से हम पंच लेते हैं, मतलब फेसबुक लतीफे खास तौर पे बसों में जब सफर करें, हो बसों में हमने बड़ा सफर किया, आपने भी किया। मैं तो छतों पे बैठ के बाकायदा, बल्कि एक सफर मुझे याद है, अच्छा। बस में बैठा छत पे, शलवार थी वो फट गई। अच्छा हाँ, आपकी शलवार फट गई। अच्छा। और बस में बैठा और बाकायदा इतनी फट गई है कि एक बंदा अंदर घुस के बाहर आ जाए। अच्छा बाकायदा इतना साइज में। अब आप ये देखिए, अब आप ये बिल्कुल मैं रियल बिल्कुल वाइट कॉमेडी बता रहा हूं। हद तक मुझे ले जाएंगे। अब ये देखिए मैं बैठा हूँ, यू पैर अपना पैर बंद करके, तो हवा भी क्रॉस हो रही होगी। अब हवा सब चीज मैं बोल रहा हूँ, बंदा अंदर चला जाएगा। अब आप ये देखें कि अल्लाह आपका भला करे, मैं उतरा कैसे और घर कैसे गया। ये टैलेंट है आपका। ये टैलेंट क्या आप उतरा कैसे? मैंने एक शर्ट ज्यादा पहनी हुई थी, मैंने कहा यार एड्रेस दे दे पहुंचा दूंगा, लेकिन शर्ट बांध लूंगा। मेरे से बस में ऐसे किस्से में, यकीन करें बचपन में इतने किस्से में मैं आपको बयान नहीं कंडक्टर पैसे लेता था आपसे। वो तो बस के अलावा भी आपके साथ हुए हैं। नहीं वो बंदा, अरे भाई बड़े बंदा मेरे पीछे खड़ा हो गया बस में। क्या? मैंने बोला देखो जो हो गया सो हो गया, किराया तुम देना। होता है। अब मैं बस में क्या, मैं बहुत, अब तो बसों में सबके किस्से होते हैं। देखिए बसों में मैं एक बार में हम तो पकड़ के ले जाते थे 2 स्टॉप आगे। हाँ
बसों में खड़े में अब बार बार कोनी जो है खातून को टच हो रही है, वो कह रही देखिए आप ये जो कर रहे हैं ना ठीक नहीं कर रहे। मैंने कहा इतने रश में इतना ही ठीक कर सकता हूँ। कह रही आप ये हाथ कहीं और रख दे। मैंने कहा रख तो तुम, कहीं बुरा ना मान जाए। होता है, देखो बसों में किससे होते हैं। और बाकी क्या होता है, मैं आपको कैरेक्टर्स में आपको बताता हूँ, आपके मोहल्ले में बहुत मिलेंगे। ठीक है। अब हमारे मोहल्ले में किसी ने अपने घर के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था ये मकान बेचना है, उसके नीचे किसी ने लिख दिया ठीक है बेच दो। अबे भाई क्या है, वो मेरे एक दोस्त डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट, उसके पास एक खातून आई, ये किससे बता रहा हूँ, वो मुझे बता दे, कह रहे कैरेक्टर्स आती हैं। डेंटिस्ट बहुत अच्छा, बहुत आप भी जानते हैं, बहुत मशहूर डेंटिस्ट, के पास एक खातून आई, कह रही दांत निकलवाने से तो अच्छा है मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। डेंटिस्ट कह रहे हैं मैडम जल्दी से फैसला कर लीजिए ताकि मैं कुर्सी उसी हिसाब से एडजस्ट कर लूं। बताओ कहां से करेंगे ये कैरेक्टर आपको आम जिंदगी में मिलेंगे, आपको भी मिलते होंगे। मुझे तो, मैं तो रोड पे शो करता हूँ, मुझे तो हर ओए दूसरा होए नमूना होए। वही। और हम लोग जो है ना निकल जाते हैं अपने हॉस्पिटल में, निकल गए वहां डॉक्टर्स वगैरह निकल गए, भाई कौन सा पेशेंट आया। वो एक डॉक्टर थे हमारे जिन्होंने हमें कहा था किताब ले जाना, जो पेशेंट आते हैं ना फनी पेशेंट इंसिडेंट, वो कर एक पेशेंट आया कह रहा है मुझे बहुत दर्द है, कर कहाँ दर्द है, कर पहले फीस कम कर फिर बताऊंगा वरना खुद ही ढूंढ ले। कह रहे यार ये क्या बात हुई यार। वाह भाई वाह, अच्छी बात, समझे ना। तो ये होता है शौरों के ज्यादा। तो अच्छा हम पे ये इल्जाम है कि मियाँ बीवी के लतीफे क्यों सुनाते हैं, क्योंकि ये शादीशुदा आदमी है, ये कवारों पे सुनाता है, मैं शादीशुदा पे सुनाता हूँ। ये मेरी जिंदगी देख रहा है, मैं इसकी जिंदगी देख रहा हूँ। हाय हाय हाय। नर कौन है मादा कौन है? आपको क्या मतलब, नहीं एक बात है, एक सवाल पैदा हो रहा है, प्लस माइनस कहते हैं ना। हाँ कौन है क्या? देखिए कभी कभी ये प्लस है, हाँ कभी कभी मैं प्लस हूँ, कभी कभी मैं माइनस हूँ, कभी कभी ये माइनस है। अच्छा। लेकिन ये मुझे जो है ना, ये एक पंच का मुझे माहौल बनाता है। आप हमारे जितने भी शोज देखें, ये पंच का माहौल सिर्फ बनाता है। पंच का कितने ऐसे पंच हैं, कितने ऐसी जोक्स हैं ये जो मुझे देता है कि इसको याद कर, इसको बना, इसको चेंज कर। मैं चेंज करता हूँ, बनाता हूँ जो, फिर ये उसके सवालात बनाता है। ये कहता है मैं नहीं सुनाऊंगा पंच। ये बड़ी बात होती है कॉमेडियन की कि सारे पंच मुझे दे दो, तू बना, मैं उसका माहौल बनाऊंगा। हाँ नहीं बहुत तो अब आपको अंदाजा हो गया कि मैं माहौल बहुत अच्छा बना। माहौल बहुत अच्छा बनाता। और शादीशुदा आदमी है तो ये माहौल तो अच्छा बनाता ही है। हाँ इनके यहाँ का भी माहौल मैंने ही बनाया सारा, लेकिन ये शादी नहीं कर रहा। ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। शादी क्यों नहीं कर रहे? चलो बात देखे, जिथे दी खोती उठे आन खलोती। देखिए, बात अच्छा पता ये है एक यहाँ सवाल, बता दे, ये यहीं से शुरू होगी बात, शादी वाली ये एक बात। मम्मा बन गया है। हर शो में आपने देखा होगा, इससे यही सवाल होता है कि देखिए, शादी शादी के के बाद बाद क्यों? देखिए सलमान खान और बरकत बहादुर, ये दो टॉपिक चल रहे हैं, शादी क्यों ओ नहीं माय हो गॉड, आप इतने बड़े सलमान- आर्टिस्ट के साथ आपने मेरा नाम जोड़ दिया। बिल्कुल आप देखें, आप भी कोई कम नहीं है, 12 नंबर का जूता पहनते हैं आप, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं आप। देखिए बात यह है कि कवारों की नजर में हर मसले का हल शादी, जबकि शादीशुदा की नजर में हर मसले की वजह शादी है। अरे अरे वाह वाह वाह। बात सिर्फ इतनी सी। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं शादी से क्यों डर लगता है, मैं डरता हूं कि यार बात ये, मैंने बहुत सारे शोरों का हाल देखा है, शादी करती जो है ना वो चले गए, बाहर मुल्क चले गए, अरे बीवी परेशान। मेरे एक दोस्त आप यकीन करो, उसकी शादी हुई, शादी के 2 महीने बाद ही थाईलैंड चला गया। क्यों? महीना, 3 महीना, 4 महीना वापस ही नहीं आया। बीवी ने गुस्से से फोन किया, सुनिए जल्दी आ जाइए, वरना जो चीज आप वहां खरीद रहे हैं ना वही चीज मैं यहाँ बेचना शुरू कर दूंगी। और 2 हफ्ते बाद घर, और 2 हफ्ते बाद घर, टेंशन। हाँ कि भाई बेचना दे। मैं कहता हूँ जहीन बीवी, घर आया गुल्लक भरी हुई। गुल्ला नहीं नहीं, बल घर के सामान ना बेच दे, ये ना आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है। बात क्या है कि देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि शादी इट्स जिम्मेदारी। और मैं कहता हूँ हर इंसान आजाद पैदा होता है, मगर इनमें से बहुत से नाशुक्रे शादी कर लेते हैं। हाय 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 हाय। लेकिन भाई अभी शादी अभी इन्होंने सोचा था कर लूं, क्योंकि बाथरूम में स्लिप हो गए थे, पैर टूट गया था। क्या हुआ था ये वाकई? ये देखिए मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कितने महीने फ्रैक्चर रहा है? 2 महीने तक। 2 महीने ये बरकत बहादुर के फ्रैक्चर रहा है। हाँ। बाथरूम में स्लिप हुए थे। हाँ। क्या भाई असल में मैं बाथरूम में वो रखा, कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। क्या ऐसा किया था? क्या ऐसा सामने? क्या मेरा स्लिप ध्यान क्यों हुए? नहीं, मैं स्लीप हुआ था, मेरा ध्यान तीसरी टांग पे था। अचानक पहली टांग जो है ना वो उसका साबुन पड़ा था, वहां गिर गई। तीसरी टांग क्या? तीसरी टांग मतलब ये अंगूठे वगैरह अंगूठे जो वगैरह, आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है। हाँ। देखिए बात पता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं एक बात को यहाँ से घुमाना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग बहुत डिसेंट कॉमेडियन हैं। अच्छा हम पे पता है क्या तोहमतें क्या लगती हैं, मैं आपको अच्छा बताऊं। ये तो देखें, ये तो माहौल के हिसाब से हम माहौल लोग के एडजस्ट हिसाब होते हैं। से। हमें बहुत से लोग कहते हैं यार देखिए फैमिली शो में आपको बुला रहे हैं, मैंने कहा भाई आपको क्या चाहिए, फैमिली के बाद वाला मटेरियल मतलब चाहिए ठंडा आइटम चाहिए या फैमिली वाला चाहिए। अच्छा मुझे ये बताए, कितने ममालिकों में गए शोज करने? अमेरिका गए, साउथ अफ्रीका गए, दुबई गए, काफी साउथ जगह पे गए, अफ्रीका की मलेशिया और क्या इसका अगला सवाल आप- रात में हैं? जानवरों के लिए कोई शो रखा हुआ था क्या? मोजाम्बिक गए थे जानवरों के लिए। और अगला सवाल ये पूछेंगे, मुझे तो अच्छा सा परफ्यूम क्यों नहीं खरीदा आपने? हाँ। नहीं मैंने ये बोला ही नहीं। अच्छा, मैंने आप तुम देखें जो खुलूस मोहब्बत आप लोग दिखाते हैं ना, अच्छा। उसमें से वैसे भी परफ्यूम की जरूरत नहीं है। आपकी पसीने की स्मेल भी हमारे लिए किसी भी मुश्क से कम नहीं है। क्या बात है यार, क्या बात है यार। नदर आई लव यू। क्या ख्याल है? लेकिन ड्यूड्रेंट फिर भी लगा लिया करो। अच्छा मुझे ये बताएं, महंगाई क्यों है? गरीब आदमी, मैं कहता हूँ देखो बेरोजगारी क्यों हो गई है
बेरोजगारी इतनी हो गई, अगर कोई बंदा नोट गिन रहा हो ना तो 10 बंदे उसके साथ साथ वहीं गिन रहे होते हैं। वो आखिर में एक नोट कमी हो जाता है। हाँ, और महंगाई, मैं कहता हूँ इस महंगाई में मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाने से बेहतर है बंदा आधा लीटर दूध पी के साइकिल चला ले, इससे सेहत भी अच्छी रहेगी और महंगाई भी। अरे वाह 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 वाह, मैं ऐसा, क्या अब बात देखिए है। गरीब आदमी क्या करेगा, मैं कहता हूँ आप दुआ कीजिए कि गरीब आदमी जो है ना, आप दुआ करें गरीब आदमी रोटी खाता रहे, क्योंकि गरीब आदमी भूखा हुआ नहीं और इधर बच्चा हुआ नहीं। यार ये भूख का बच्चे से अरे क्या आदमी ताल्लुक जब है? भूख होती ना, आदमी टेंशन में होता है इसकी मैं और एक भरा हुआ पेट होता है उससे भी बचो, और एक भूखे से बचो। भूखा होगा ना उसका दिमाग घुमा हुआ होगा, इधर कौन, इधर 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 इधर। और गरीब आदमी कहता है यार मैं गाड़ी में बंगले में तो किसी से जीत नहीं रहा, मैं बच्चों से ही जीत लूं। हाँ, गरीब आदमी क्या बोलता है, देखो गरीब आदमी क्या कहता है, मेरी औकात नहीं है कि मैं गधा खरीद सकूं। क्या कहता है गरीब आदमी, कहता है मेरी औकात नहीं है कि मैं गधा खरीद सकूं, लेकिन रात को घोड़े बेच के सोता हूं। हाय हाय हाय। और गरीब का दरवाजा और स्कूल की घंटी जब भी बजाओगे बहुत सारे बच्चे बाहर निकलेंगे। हाँ, ये तो ये गरीब क्या करेगा। देखिए अमीर औरतें डिप्रेशन में होती है ना, मैंने नोट किया है, शॉपिंग पे चली जाती। गरीब औरतें डिप्रेशन में होती है, सर पे दुपट्टा बांधकर अपने बच्चे से कह रही होती तो मेरा है ही नहीं। हाँ, और बाद में पता चलता है उसका था ही नहीं। हाँ, शौहर आगे कहता है। गरीब अमीर आदमी, देखो गरीब आदमी मासूम होता है। गरीब आदमी की एक कमरे में 10 अफराद के साथ सोने की ऐसी आदत हो जाती है कि वो शादी की रात भी अपने मेहमानों से कह रहा होता है आ जाओ मेरे कमरे में आके सो जाओ। मोहब्बत वाले होते हैं, लेकिन क्या गुर्बत खत्म कैसे होगी, मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा एक पेपर पे गुर्बत लिखें पेंसिल से और उसको रबड़ से मिटा दें, ऐसे ही खत्म हो सकती है, वरना कहां खत्म होगी सर। लोड शेडिंग आप देख ले सर, मैं कहता हूं लोड शेडिंग की वजह से आबादी में कमी हुई है। कैसे? क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से बड़े बच्चे सोते नहीं है और नए बच्चे होते नहीं है। टेक्निकल बात, टेक्निकल इस पे तो गलती हो जाना था यार। बात देखिए, आपने हालात की बात की ना, इसलिए मैं क्यों कोड़ता हूं। हम पाकिस्तानी देखिए, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम पाकिस्तानी बहुत अमीर है। हम लोग तो आप लोग हैं, पक्की बात है, हम लोग हुजूम नहीं है। हम हुजूम भी है, लोग बहुत गहरी बात की आपने। हुजूम उस वक्त थे जब हम बाहर थे, आपके यहाँ पास आए ना, अब हम लोग हो गए। हाय हाय, हम पाकिस्तानी बहुत अमीर है। वो कैसे? हम लोग तो लानत भी लाखों की देते, लग दी लानत। बरकत साहब, ऐसा है कि कॉमेडी के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वही लोग जो बुलाते हैं वो कॉमेडी से मुंह बनाते हैं, ऐसा है। हम यहाँ कॉमेडी नहीं करते, हम सेटिस्फाई करते हैं। कराची कॉमेडी इंडिया में होती है। हाँ। इंडिया में कॉमेडी होती है, वहाँ कॉमेडियंस जो है ना वो पिलर है, यहाँ कॉमेडियंस फिलर है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। कॉमेडियंस को वहाँ सपोर्ट बहुत है ना। आप देखें ना, आप मुझे एक बात बताएं, अगर अभी आपके साथ आके यहाँ पर एक मिसाल दे रहा हूँ, शाहरुख खान सलमान खान बैठ जाए आके आपके साथ बैठ जाए, आप और कोई हल्का सा जुमला बोले और वो कल्टी हो जाए, नीचे गिर जाए हंस हंस के, तो यार लोग क्या कहेंगे, नादिर अली ने कमाल कर दिया। वैसे तो नादिर अली कमाल ही कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, काफी अरसे से, लेकिन ऐसा है या नहीं है? जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपनी सेलिब्रिटी के साथ बैठे हुए हैं तो वो मुंह बना के बैठा हुआ यूं, वो नंबर दे रहा है हमें 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी, तो फिर कैसे कॉमेडियन ग्रो करेंगे? सर बात वही है ना कि यार वो आपने भी किया है, आपने टेलीविजन पे भी पहले किया है, कॉमेडी की है, बहुत मुश्किल है। मैं एक दूसरी बात मुश्किल है ये यहाँ पे, ये बात सही है। मैं कुछ तो लोग हमेशा हैं से बात supportive। बोलता हूँ, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इंडियन टेक्नीशियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट मिलाप है। जब मिल जाते हैं ना तो वो हंडिया बहुत अच्छी बनती है। क्या बात है, क्या बात। किस कॉमेडियन का ह्यूमर सबसे ज्यादा पसंद है? उमर भाई, उमर शरीफ। मेरी नजर में नए आने वाले का भी मुझे ह्यूमर पसंद है। नहीं, लेकिन फेवरेट वो तो उमर शरीफ, तो मैं उमर शरीफ, मुनव्वर ज़रीफ और अपना लहरी साहब, फिर अब कादर खान साहब इंडिया में। कादर खान, परेश रावल मुझे बहुत पसंद है। सिचुएशनल कॉमेडी बहुत, परेश रावल बहुत पसंद है। मैं उनकी मिमिक्री भी करता था एक जमाने में। हाँ। और कादर खान साहब देखो, ये तो राइटर भी है ना, उमर शरीफ जैसे राइटर हैं, लहरी साहब राइटर हैं, मुनव्वर ज़रीफ साहब अपनी फिल्मबदी बोलते थे, तो ये फिल्मबदी के हवाले से कह रहा हूँ कि ये लहरी साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, उमर शरीफ साहब, कादर खान साहब, ये फिल्मबदी के मास्टर। अगर कोई कॉमेडियन अच्छा क्रिएटिव आर्टिस्ट ना हो, लिखना ना जानता हो, तो वो क्या किसी लिहाज से भी कोई कम कदर रखता है? भाई बात ये है, देखें नादिर भाई, मसला ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो दौर चल रहा है, इस वक्त पब्लिक जिसको पसंद करती है ना, आपको भी करना पड़ेगा। आप करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे इज्जत दे उसकी इज्जत। सिकंदर भाई की वो बात कोट करेंगे, हाँ बिल्कुल, कि मौजूद खवातीनों हजरात, आइटम आपस में हम कॉमेडियंस का अक्सर चलता रहता है कि तूने कर लिया, मैंने इसका कर लिया, उसने मेरा कर लिया, तो फला का आइटम ने फला कर लिया, आपस में झगड़ा हो गया। लेकिन सिकंदर भाई ने यहाँ पे एक बात बोली थी कि जिसके मुंह से वो आइटम हिट हो गया ना, वो आइटम उसका है। वाह वाह वाह, इस वक्त दौर भी वही चल रहा है। किसी सेलिब्रिटी से फड्डा हुआ कोई इंटरव्यू के दौरान, कोई ऐसी चीज याद हो आप लोगों ने, किसी ने मुंह बनाया हो, किसी ने बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है यार, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। हिंट दे दे।
हो जाता है, बहुत सारे लोग बर्दाश्त। लेकिन फिर वो दोस्त भी बन गए देखिए, अच्छे। दोस्त समझ भी गया हूं मैं। उनके शो में हम जाते भी जाते आज वो भी भी बुलाते हमारे भी हैं, दोस्तों की हर तरह। बार ईद के शो में बुलाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, देखें हर किसी का जहन अपना है ना, हाँ। वो उसको वो समझा नहीं कि उस वक्त मैंने क्या बोला है, जो माहौल क्या था, माहौल क्या था, उस हिसाब से मैंने जुमला अगर नहीं बोला, 4 लोग हंस गए, एक बंदा नहीं हंसा, तो हो सकता है उसकी समझ में नहीं आया हो। बरकत बहादुर पे आऊंगा मैं। ओ मैं बरकत बहादुर पूरी दूसरे आदमी एक थे साजिद हसन है, बल्कि अल्लाह को सहद है। उन दूसरे आदमी आप जो पूरा नाम ले रहे हैं मेरा नहीं, बरकत मैं बहादुर। बनता है ना, असल में बरकत उज़मी ज़बान ज़द आम है। हाँ, बरकत बहादुर इनका नाम है और उज़मी हाँ, मेरा नाम है हसन अली जैदी। हसन अली जैदी। उज़मी तो मेरा निकनेम है। उज़मी निकनेम। हाँ, क्योंकि वो बड़ा नाम है और बड़े लोगों का नाम है, तो वो मैं रखता नहीं हूँ ताकि कोई कुछ कहे तो फील्ड में, हाँ। उज़मी को कहे। क्योंकि हमारी फील्ड में तनकीद बहुत है। हाँ, तनकीद बरा इसला नहीं है, ओहो। तनकीद बरा तनकीद है। हाँ, हाय, हाय। बात ही है। अब जैसे आपको देखते भी हैं लोग कमेंट्स में, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, हमारे पेशावर में आके प्रैंक करो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, अबे भाई क्यों करो पेशावर भाई एक बंदा कर रहा है, देख क्यों रहे हो, कमेंट्स कर क्यों रहे हो, इसका मतलब एंजॉय तो कर रहे हैं ना आप। अब जैसे बहुत से लोग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, अबे क्या है यार, क्या करते हो, हंसी तो आती नहीं, उसके बाद थोड़ी देर बाद घूम के आएंगे, यार किस तरह आते हैं बताओ तो हमें, तरीका तस्वीर तो तो बता। खिंचवा लो। हाँ, तस्वीर तो खिंचवा लो। लड़का लड़की की मोहब्बत के बारे में बरकत बहादुर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा, आपने इज्जत देके मुझे सवाल पूछा है, रियली रिस्पेक्ट। देखिए बात यह है, मुझे ऐसा लगता है कि लड़के लड़कियों की जो मोहब्बत है ना डिफरेंट है। आजकल के दौर का जो है ना डिफरेंट एटमॉस्फेयर हो गया मोहब्बत का। सही है। अब देखें, आप आज के दौर में आपने हमेशा लड़कों के मुंह से सुना होगा मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कभी लड़कियों के मुंह से नहीं सुना होगा मैं बड़ी औरत बनूंगी। हाँ, ये भी पॉइंट है। ये पॉइंट वाली बात है ना। point है। अल्लाह का शुक्र है कोई बात होगी पॉइंट वाली। मेरी बात कहने का मकसद ये है, अब मैंने लड़कों की फ्रस्ट्रेशन देखी है, उनका फ्लर्टिंग का डिफरेंट एरिया हो गया है। अच्छा, इनका बस नहीं चले लड़कियों की कबर पे लिख के आ जाए नाइस कबर ग्रेट मिट्टी। यहाँ मतलब लड़कियों की डीपी को इस तरह देखते हैं जैसे थर्ड एम्पायर एलबीडब्ल्यू को। मैंने देखा है। तो ये फ्लर्टिंग का जो ना फ्लर्ट करने का, बाद में फ्लर्ट फिर बाद में फ्लर्ट, जो भी एरिया इनका आपने कहाँ देखा है लड़कों का? एरिया मैंने देखा है। लड़कियों को मतलब इस तरह करके, मैं कहता हूँ देखो लड़कों से मैं कहना चाहता हूँ स्पेशली कि एक मैसेज भी आपके प्रोग्राम के थ्रू कि हर लड़की को एक नजर से मत देखो। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। रिस्पेक्ट, मैं कहता हूँ एक औरत की इज्जत करना उसको खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। अब तो शादी हो जानी चाहिए। बहुत प्यारी बात है। मैं कह रहा हूँ मैं पट जाऊँ यार। मैं अपने मोहल्ले में देखता हूँ ना, अच्छी बात है। आप पट तो जाएंगे, मेरे ये फट जाएगा। मैं अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द के माहौल में देखता हूँ ना, यार उस बच्ची की, यार उस लड़की की, अबे यार बाहर आ जाओ यार, गलत बात है। छोड़ो इन चीजों का, आप अपने काम पे फोकस करो। आप देखो नहीं, बच्ची, ये हाँ, लफ्ज बच्ची जो है बचपन में ना, लड़की कहते हैं, बड़े होकर बच्ची कहते हैं। हाँ हाँ, ये मतलब ठरक के इंतहा देखे, लड़कियों को फोन करके कहते हैं अपनी तस्वीर व्हाट्सअप करो। लड़की कितनी अपनी तस्वीर व्हाट्सअप नहीं कर सकती, तक अच्छा काम करो, धूप में खड़े होकर अपने साई की फोटो भेज दो। अबे इतनी ठरकपन की इंतहा। और साय पे भी फिर हम साय आ जाता है। ये वो ठरक पना है कि इस पे ना मक्खी के ऊपर मच्छर बैठा हुआ देख ले बंदा तो बंदा रोमांटिक हो जाए। उई, क्या मिसाल दी है आप ये आपने, देखिए। मक्खी के ऊपर मच्छर। मच्छर। मतलब इतनी फरागत है। इतनी फरागत है। और तो अच्छा, मैंने चीज नोट की, पाकिस्तान के ज्यादातर लड़के जो है ना, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, पाकिस्तान के ज्यादातर लड़के जो है उस आंटी की तलाश में रहते हैं जिनका शौहर मुल्क से बाहर गया हुआ होता है। बोर्ड बेसन पे मिलेंगी। मैं आपको ये बताऊं, वैसे ये बात सही है। ये सुनी हमने। बचपन से सुनी है कि डिफेंस में खड़े हो जाओ, फला चौक पे एक गाड़ी आएगी, लड़कियां होंगी, वो गाड़ी में गेट डालेंगी। येलो कलर का गेट उसके आगे, सब पता है आपको। मुझे लग रहा है आपने काफी वक्त वहां गुजारा प्रैंक आज सीखे। तक- प्रैंक सीखे। आज तक हमें तो कोई नहीं मिला यार। इसने नादिर ने, क्योंकि प्रैंक्स बहुत किए आपने, हाँ। तो इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत वाह, ज्यादा, वाह, और इसलिए और कॉमेडी काम ही ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का काम है। अब वो मम्मी डैडी वाला काम थोड़ी है, घर में गाड़ी में निकले और गाड़ी में पहुंच गए और आ बल्कि गए। एक दफा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने एक बात की थी, एक परफॉर्मेंस हो रही थी, हो पिलपिली रही थी, मतलब वो पिलपिली समझते हैं ना, पिलपिली परफॉर्मेंस। तो उसने अपने रिमार्क्स देने के लिए ये बात बोली थी कि बेटा जिसको कॉमेडी नहीं आती है उसके लिए बहुत आसान है और जिसको आती है उसके लिए मुश्किल है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ये बात समझने की है कि जाहिर है जिसको आती है वो बड़ा सोच समझ के करता है, इसके पीछे ये हिकमत है, बड़ी तैयारी के साथ करता है, और जिसको नहीं आती है वो तो कुछ भी करे। खैर, बरकत उज़मी, थैंक यू सो वेरी मच भाई। आप हमारे, कोई बात हमारी बुरी आप लगी तो हमारे मुल्क का फ़ख्र है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉमेडी की जोड़ियों में आप सरे फहरिस्त हैं, सफ़े अव्वल के जोड़ियों में आप शुमार होते हैं। आमीन, अल्लाह अकबर, अल्लाह दिमाग चलाता रहे आजिज़ी के साथ, आजिज़ी के साथ। और मैं मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, मुझे लगता है ये अल्लाह की आता है, लक है, या माँ बाप की दुआएं, वाह, हम अपने लक भी है, हम अपनी माँ के गुलाम हैं। और मैं हम हमेशा हर शो में कहता हूँ
कि जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो। और नखरे सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, बाकी सब उंगलियां उठाते हैं। सर थैंक यू सर। और मेरे लाइक को नहीं, थैंक यू। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, और अल्लाह आपके फन में और तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो वेरी मच। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मुझे बरकत उज़्मी को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त। इस अपनेपन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।